आज का टॉपिक हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस में भैया अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस नहीं आता बनाना तो भैया जरूर जान लो, क्योंकि ये एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसलिए हमने आपको अलग बताने का प्रयास किया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर इम्परेटिव सेंटेंस में अगर एक ही वीडियो में बताते आपको तो शायद आपको समझ में ना आता है, इसलिए हमने सोचा कि इम्परेटिव सेंटेंस का जो असर्टिव है उसको अलग बताया जाए और इसका जो नेगेटिव है उसको अलग बताया जाए और जो इसका लेट वाला कॉन्सेप्ट है उसको अलग बताया जाए। इसलिए हमने 3 पार्ट में सोचा इसको डिवाइड किया जाए कि आपके भेजे में अच्छी तरीके से घुस जाए। और अगर आपने इसका असर्टिव सेंटेंस नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहां से जरूर देख लीजिएगा। और देख रहे हैं ना इतने सारे नोट हैं, वैसे नहीं बहुत गजब के नोट है। अगर आप अच्छे से इसको तैयार कर लेते हैं ना तो बिल्कुल आपका सच में कह रहे हैं हलवा हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यानी डीएसपी सर की क्लास को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती है। स्टार्ट करते हैं। और आपको असर्टिव सेंटेंस में कुछ नियम बताए गए थे, वही नियम, क्योंकि ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है तो कुछ नियम तो उसका आपको देखना पड़ेगा। तो जो नीले से लिखा है ये आपका असर्टिव सेंटेंस का रूल लिखा हुआ है और जो ये ब्लैक से लिखा हुआ है काले से ये आपका नेगेटिव का रूल लिखा हुआ है। जो आज का जो हमारा टॉपिक है आज हम नेगेटिव ही पढ़ेंगे। तो पहले हम सामान्य रूल जो भी आपने क्या कहते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम पढ़ा था, असर्टिव पढ़ा है, उसके बाद आपने इंट्रोगेटिव पढ़ा है। तो असर्टिव में आपको बताया गया था कि कामा इंटरड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और बाकी जो भी नियम था कि सेट टू को किसमें बदलेंगे, क्या कहते हैं कि सेज टू को किसमें बदलेंगे और सेट टू को किसमें बदलेंगे, तो वो सब तो आपका असर्टिव सेंटेंस था और उसका अलग कॉन्सेप्ट था। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा और इंट्रोगेटिव में भी अलग है, ठीक है। उसमें आपको इफ या वेदर लगाते थे इंट्रोगेटिव में, लेकिन आज आपका जो इम्परेटिव सेंटेंस है कुछ हटकर है इन दोनों से। लेकिन जो नियम सामान्यता उसमें थे वही नाम जो क्या कहते हैं कि बेसिक है इसमें भी चलेगा। तो इम्परेटिव का कुछ खास रूल देख लेते हैं। असर्टिव में भी था और नेगेटिव में आपको जानकारी होना जरूरी है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस फिर है क्या। तो आपको बताया गया था कि यदि इम्परेटिव सेंटेंस में आदेश हो, क्या हो आदेश मतलब ऑर्डर यानी कि निर्देश यानी कि कमांड दिया जाए या डायरेक्शन, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं कि सुजेशन मतलब सुझाव दिया जाए या फिर कोई सलाह एडवाइस दिया जाए, ठीक है, तो वो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है। कहने का मतलब ऐसा कोई भी वाक्य हो जिसमें आपको सलाह दिया जाए, आज्ञा दिया जाए, ठीक है, कोई अनुरोध किया जाए, कोई निवेदन किया जाए, अगर ऐसे सेंटेंस है ना, तो उसको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो वो वही चीज़ लिखा है आदेश, निर्देश और प्रार्थना या फिर अनुरोध या फिर सुझाव या फिर कोई सलाह का भाव अगर प्रकट हो रहा है तो वो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो चलिए हम जानेंगे कि आखिर इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। अब उसके कुछ रूल देखते हैं। देखो रूल हमारा पार्ट 1 है, ये कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब आपको पता है ना, जो घर के बाहर होता है, जो कामा इन्वर्टेड कामा के पहले होता है, जैसे ये लिखा है ही सेड टू हिज फ्रेंड, यानी कि ये हमारा क्या है रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो इन्वर्टेड कामा से बंद है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये कह रहे हैं कि यह रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू है ना, तो सेड टू को जनरली सामान्य तौर पर ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर फॉरवर्ड या फिर एडवाइस में बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है, भाव के अनुसार अपने चेंज करेंगे, ठीक है। दूसरा है इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगाते हैं, हम टू का लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टू को लगा देंगे। जैसे कि आपने जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिससे बताया कि पहले आपने दैट लगाना सीखा, फिर इफ या वेदर लगाना सीखा, आज आप सीखोगे कि इम्परेटिव सेंटेंस में टू का प्रयोग करते हैं कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर। ये हम किसकी बात हो रही है, असर्टिव सेंटेंस की बात हो रही है, इम्परेटिव सेंटेंस के असर्टिव सेंटेंस की बात हो रही है। तीसरा नोट है यदि भाव स्पष्ट ना हो तो आश्रित का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हमने आपके लिए तीसरा विकल्प भी रखा है कि जैसे मान लो कि आपको भाव स्पष्ट हो रहा है तो ऑर्डर लगा दोगे, रिक्वेस्टेड लगा दोगे, फॉरवर्ड लगा दोगे या फिर एडवाइस लगा दोगे। लेकिन मान लो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, भाव स्पष्ट नहीं हो रहा है तो आप आश्रित का लगा दोगे, आपका गलत नहीं होगा। चौथा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो या फिर ना हो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में देखिए ऑब्जेक्ट किसी में होता है और किसी में नहीं होता है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर ना हो, लेकिन इनडायरेक्ट किस में बात हो रही है, इम्परेटिव सेंटेंस में। अगर इम्परेटिव सेंटेंस का अगर इनडायरेक्ट बना रहे हो तो चाहे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो या फिर ना हो, लेकिन इसमें जरूर लगाया जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अपने भाव के अनुसार देख लेंगे, अगर भी लगेगा तो भी लगाएंगे, फिर लगेगा फिर लगेगा तो फिर लगाएंगे, लेकिन कुछ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आपको लिखना जरूर पड़ेगा, ठीक है। पांचवा है कि प्लीज, काइंडली, सर, मैडम जैसे शब्दों को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस का जो असर्टिव सेंटेंस था उसका ये सामान्य रूल था। लेकिन नेगेटिव में ये भी कुछ नियम का फॉलो ये भी करेगा, लेकिन कुछ
और इसमें नियम जुड़ गया है नेगेटिव में। क्या है, यदि नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या फिर डोंट दिया हो तो उसको हम नॉट टू में बदल देंगे। ठीक है, इसमें बदल देंगे नॉट टू में आपको बदल देना है, बन जाएगा आपका। यदि नॉट टू के स्थान पर अगर आप चाहो तो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड्स, फॉरवर्ड तीनों में से एक को सेलेक्ट कर लेना, लेकिन आपको पता होना चाहिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, जैसे फॉरवर्ड्स, ठीक है, तो आप इसमें में से क्या कहते हैं कि भाव अनुसार आपको लगाना है। अगर आपका पास्ट है, जैसे ये फॉरवर्ड हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, कहने मतलब अगर से है या से टू है या सेज टू है तो आप जैसे से टू है तो फॉरवर्ड लगाओगे, अगर सेज टू है तो फॉरवर्ड्स लगाओगे, अगर सेड टू है, क्या है सेड टू, देखो ये लिखा है, अगर सेड टू है तो आपको फॉरवर्ड ही लगाना है, तो आपको फॉरवर्ड या फॉरवर्ड्स का प्रयोग नहीं करना है। अगर सेड टू रहेगा तो फॉरवर्ड लगाना, सेज टू रहेगा तो फॉरवर्ड्स लगाना, अगर सेड टू है पास्ट है तो पास्ट वाला ही लगेगा, फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया। और सेड को भाव अनुसार अगर आप फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहते हो तो भाव के अनुसार ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्टेड, ठीक है, इसमें आपको बदलना पड़ेगा भाव के अनुसार। या अगर सेड टू के स्थान पर है ना भाव अनुसार अगर ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट का प्रयोग कर सकते हो। अगर हमने बताया था, ये भी बताया कि अगर भाव स्पष्ट ना हो तो आप उसको आस्पेक्ट में भी बदल सकते हो। ठीक, अगर भाव स्पष्ट नहीं हो रहा, अगर भाव स्पष्ट हो रहा है तो आप यही लगाना, और अगर आप ये नहीं लगाना चाहते हो और नेगेटिव है तो आप फॉरवर्ड का यूज कर सकते हो। फिलहाल हम दोनों बनाकर आपको दिखाएंगे। फिर कह रहा है जब नेगेटिव सेंटेंस में फॉरवर्ड दिया हो, अगर नेगेटिव सेंटेंस को अगर फॉरवर्ड में बनाना चाहते हो तो कामा को हटाकर, जो भी कामा होगा इन्वर्टेड कामा, उसको आपको टू में लगाना, टू में चेंज कर देंगे। ठीक है, यानी कामा को हटाकर क्या लगाएंगे, टू लगा देंगे। ठीक है, और अगर आप नेगेटिव में फॉरवर्ड में नहीं बदल रहे हो, नॉट टू का प्रयोग कर रहे हो तो ये जो इन्वर्टेड कामा है ना, इसको गायब कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है, बस भैया इतना आपको बन जाएगा। कहने मतलब ये इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं करेंगे अगर आप फॉरवर्ड में नहीं बदल रहे हो, नॉट टू का प्रयोग कर रहे हो। तो अब कैसे, चलो देख लेते हैं। जैसे कि देखिए पहला सेंटेंस है, रवि सेड टू हिज सर्वेंट डोंट गो आउट। ठीक है, यानी कि रवि ने अपने नौकर से कहा बाहर जाओ। ठीक है, तो एक तरह से आज्ञा दे रहे हैं, तो आपको दोनों बनाकर आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ये रवि सेड है ना, इसमें आज्ञा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। तो हम इसमें चेंज करेंगे, तो हम लिखेंगे रवि, ठीक, सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, ऑर्डर, ORDERED, ऑर्डर, हिज सर्वेंट, हिज सर्वेंट। ठीक है, अब यहाँ पे डोंट आया। ठीक है, तो अगर हमने कहा है कि डोंट है तो आपको किस में चेंज करना है, नॉट टू में भी बदल सकते हो और फॉरवर्ड का भी प्रयोग कर सकते हो। तो सबसे पहले हम नॉट टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा है कि अगर नॉट टू का प्रयोग कर रहे हो तो इन्वर्टेड कामा को कोई मतलब नहीं है उसका, तो यानी ये नॉट, डू नॉट की जगह पर आपको केवल क्या लगा देना है, नॉट टू गो आउट, बस हमारा बन गया, कुछ नहीं किया हमने, केवल कामा को इसमें जब हमने कहा कि नॉट टू लगाओगे तो इन्वर्टेड कामा की जगह पे आपको कुछ नहीं लगाना है, बस नॉट डोंट की जगह पे नॉट टू लगा दो, बाकी दो आपको इसे उतार देना है। लेकिन अगर आप ऑर्डर का प्रयोग नहीं करना चाहते हो और डो नॉट की जगह पे अगर आप फॉरवर्ड का प्रयोग करना चाहते हो तो कैसे बनेगा, तो आपको स्टेप टू को हमने बताया है कि फॉरवर्ड में बदल देंगे। देखो कैसे लिखेंगे, रवि, अब स्टेप टू की जगह क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। ठीक है, हिज सर्वेंट, हिज सर्वेंट। ठीक, अब ये इन्वर्टेड कामा, इसमें इन्वर्टेड कामा की जगह पर आपको टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमें यही बात बताया है कि अगर नेगेटिव में फॉरवर्ड का प्रयोग करें तो इन्वर्टेड की जगह पे टू का प्रयोग करेंगे, अगर फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करें, नॉट टू का प्रयोग करें तो इसका कोई मतलब नहीं होता, मतलब इन्वर्टेड कामा को जगह पे कुछ नहीं लगाएंगे, उसको सफाया कर देंगे। तो यहाँ पर लगाया हमने टू। अब आपका क्या बचा है, गो आउट, तो गो आउट को इससे उतार देंगे, बस हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है, और ये डू नॉट है, इसको हम सफाया कर लेते हैं, इसी के जगह पे ये लगा है, यानी अगर डोंट को अगर फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे तो डोंट को या डू नॉट को खत्म कर देंगे, गायब कर देंगे। तो ये दोनों तरीके हैं और ये दोनों सेंटेंस में अपने पहला सेंटेंस है, ही सेड टू हिज सर्वेंट, है ना, कामा इन्वर्टेड कामा, डोंट स्मोक, यानी उसने अपने मित्र से कहा धूम्रपान मत करो, यानी कि वह अपने मित्र से है ना कह रहा है, तो मतलब एक तरह से सलाह दे रहा है कि भैया धूम्रपान मत करो, यानी कि बेकार चीज़ है, बुरी लत है, तो ये एक तरह से सलाह दे रहा है अपने मित्र को। तो यहाँ पर हम एडवाइस का प्रयोग कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, ही सेड टू के जगह पर क्या लगाएंगे, एडवाइस, एडवाइस। ठीक है, हिज फ्रेंड, हिज
फ्रेंड या FRIEND फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पर डोंट के जगह पे हम नॉट टू का प्रयोग करेंगे। तो हमने आपको बताया अगर नॉट टू का प्रयोग करेंगे तो इन्वर्ट कामा को सफाया कर देंगे, उसका कोई मतलब नहीं। तो डोंट की जगह पर हम लगा रहे हैं नॉट टू, और नॉट टू स्मोक कर देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? स्मोक। हमारा सेंटेंस बन गया। और अगर आप एडवाइस नहीं लगाना चाहते हो, है ना, सेट टू की जगह पर अगर फॉरवर्ड का प्रयोग करना चाहते हो तो ऐसे बन जाएगा ही फॉरवर्ड। देखो सेट टू है इसलिए हम यहाँ पर पास्ट है ना, तो फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पे सेट टू होता तो फॉरवर्ड का प्रयोग करते, अगर सेज टू होता तो फॉरवर्ड्स का प्रयोग करते। फिलहाल ये पास्ट है तो हम इसका फॉरवर्ड का पास्ट ही प्रयोग कर रहे हैं। तो फॉरवर्ड, ठीक है। हिज फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड। हमने कहा है अगर आप फॉरवर्ड का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको टू लगाना पड़ेगा। नोटिस का मतलब है टू लगाएंगे और लिख देंगे क्या, डोंट शब्द को हटा देते हैं तो क्या लिखेंगे? स्मोक। बस बन गया हमारा सेंटेंस। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखो ही सेड टू मोहन डोंट प्लग द फ्लावर्स, यानी उसने मोहन से कहा फूलों को मत तोड़ो, यानी कि एक तरह से आज्ञा दे रहा है। तो लिखेंगे ही सेड टू को जगह क्या लिखेंगे? ऑर्डर्ड मोहन, ठीक है। कामा कामा की जगह पे आपको क्या लगाना है? अगर आप नॉट टू का प्रयोग कर रहे हो तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम नॉट टू का पहले प्रयोग करेंगे, नॉट टू। फिर लिख देंगे प्लग द फ्लावर्स, ये बनेंगे। अगर आप ऑर्डर टू का प्रयोग नहीं करना चाहते, फॉरवर्ड का प्रयोग करना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा ही फॉरवर्ड मोहन, ठीक है। अब कामा की जगह पे आपको टू लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने फॉरवर्ड का प्रयोग किया है, ठीक है। और बाकी ये प्लग द फ्लावर्स इसको इसे उतार देंगे, ठीक है। प्लग द फ्लावर्स, ये बन गया। अगला है द डॉक्टर एडवाइज, अगला सेंटेंस है हमारा द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट ईट टू मच, यानी डॉक्टर ने मरीज को सलाह दे रहा है यहाँ पर कि ज़्यादा मत खाओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप सलाह दे रहे हैं तो आप किसका प्रयोग करोगे? एडवाइस का प्रयोग करोगे। तो लिखोगे द डॉक्टर सेड टू को जगह क्या लगाओगे? एडवाइस द पेशेंट। अब अगर नॉट टू का प्रयोग कर रहे हो तो कामा को हटा देंगे, यानी नॉट टू, बाकी ईट टू मच, ठीक। और अगर आप एडवाइस का प्रयोग नहीं करना चाहते हो, फॉरवर्ड का प्रयोग करना चाहते हो, दोनों तरीका बता रहे हैं। डॉक्टर, है ना, फॉरवर्ड या FORBADE फॉरवर्ड, ठीक है। द पेशेंट PATIENT पेशेंट। अब टू को आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि आपने फॉरवर्ड का प्रयोग किया। अगर फॉरवर्ड का प्रयोग करें तो आपको टू लगाना पड़ेगा कामा, नोटे कामा जगह पे। और डू नॉट और डोंट को हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। बाकी आपको क्या यहाँ से यहाँ पर उतार देंगे, ईट टू मच। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो इसलिए पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।